नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और लगातार आप देख रहे हैं यहां पर फैसला आज होना है, फाइनल फैसला, क्योंकि रायसीना की ये रेस है। फाइनल फैसला आज होना है और शाम कुछ ही पलों का वक्त और है। आज शाम तक रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति कौन होगा अगला। अभी तक की बात की जाए तो सांसदों के वोटों का फैसला हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है। पहले राउंड की काउंटिंग में 748 वोटों की गिनती हुई। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले हैं। अब राज्यों में वोटों की गिनती होगी। द्रौपदी मुर्मू को सांसदों के करीब 78% वोट मिले हैं और अब राज्यों में वोटों की गिनती यानी कि विधायकों के वोटों की गिनती होगी। अल्फाबेटिकल ये गिनती होगी और जब 10 राज्यों की वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी उसके बाद एक बार फिर से अनाउंसमेंट होगी, यानी कि ये पता चलेगा कि इस रेस में कौन आगे कौन पीछे। अल्फाबेटिकल वे में राज्यों की गिनती, 10 राज्यों की गिनती पूरी हो जाएगी, अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद 20 राज्यों की वोटों की गिनती जब पूरी हो जाएगी तो तीसरी बार अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद आएगा फाइनल फैसला। और ये देखिए, राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग जारी और इसी बीच जगह जगह पर जश्न का भी आलम है, क्योंकि जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही ये इलेक्शन, ये चुनाव जीतने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति पद के लिए, वो अब रायसीना के रेस में जीतने वाली हैं। कुल वोट 5,23,604 जो काउंट किए गए हैं उनमें द्रौपदी मुर्मू को 3,78,000 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट मिले हैं। यानी कि बहुत पीछे यशवंत सिन्हा पहले राउंड में ही नजर आ रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू उनसे कहीं आगे हैं, क्योंकि 540 सांसदों के वोट मुर्मू को मिले हैं और 540 सांसदों के वोटों की अगर वैल्यू निकाले तो ये 3 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। वहीं यशवंत सिन्हा की बात की जाए, जो कि विपक्ष के कॉमन कैंडिडेट, लेकिन बड़ी संख्या में विपक्ष के भी जो नेता सांसद क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। 72% वोट सांसदों के द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। तो बीजेपी अभी से ही तैयारी में है। इस मौके को भी जश्न के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए तस्वीरें भी जगह जगह से आनी शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्य मैथिल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का ही एक बार फिर से स्वागत है। सूर्य मैथिल जी, जो पहले राउंड की जो नतीजे सामने आए हैं, पहले राउंड के नतीजे, सांसदों की वोटों की गिनती पूरी हो गई है, वहां पर साफ साफ बहुत आगे नजर आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू। दूसरे राउंड की गिनती में विधायकों की गिनती होनी है। 10 स्टेट की जब गिनती पूरी हो जाएगी तो वो अनाउंसमेंट होगी। जश्न की तैयारी, आखिर इस वक्त को जश्न शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने की क्या जरूरत है? धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे। और मेरे को आपत्ति है आपके इन लाइन्स पे कि आखिर शक्ति प्रदर्शन जश्न के रूप में क्यों? आपको समझना होगा कि इस देश के इतिहास में, स्वतंत्र इतिहास के अंदर, जिस वर्ग को सर्वाधिक अलग थलग, दबा कुचला और शोषित किया गया, आज उसी वर्ग से निकलकर इस देश के शीर्ष पद पर यदि कोई सत्तासीन होने जा रहा है, पदोन्नत होने जा रहा है, तो उसका उत्साह और उसके जो उमंग है वो सभी में है, केवल आदिवासी समाज में नहीं है। ये हर उस भारतीय के दिल में है जो कि ये सोचता है कि भारत हमारे हृदय में बसता है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मात्र भी तुझे और भी कुछ हो। तो ये जिनके मन में ये लाइनें हैं ना, उनके लिए आज उत्साह का, उल्लास का दिन भी बदलता हुआ भारत है। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री, एक गाय वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, आप देखिए एक दलित अभी इनसे पहले राष्ट्रपति थे, अब दोबारा से इस देश का जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है वो आदिवासी समाज से है। और अभी तो उप राष्ट्रपति जी भी इस देश के किसान परिवार से आने जा रहे हैं। तो पहले जो एक ब्यूरोक्रेसी हो जाए या लुटियंस की एक राजनीति की,